दोस्तों, ये बात हम भली भांति जानते हैं कि भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी। दशकों से आज़ादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों और देशभक्तों के लिए ये साल ऐतिहासिक रहा। मगर इसी साल एक ऐसा भी दिन आया जब देश को आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का भी मुंह देखना पड़ा। 18 जुलाई 1947 को इसी बंटवारे पर मोहर लगने वाला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कानून वजूद में आया। इस एक्ट के तहत जहां देश को कई सालों के बाद आजादी मिलने जा रही थी, वहीं भारत के बंटवारे पर भी मोहर लगनी थी। इस बंटवारे के बाद जो नया देश विश्व पटल पर सामने आया, उसका नाम था पाकिस्तान। तो क्या था ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, किसने की थी इसकी पेशकश और क्या थे इसके मायने, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को माउंटबेटन की योजना के आधार पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। इसके अगले 14 दिन बाद यानी 18 जुलाई 1947 को ये योजना कानून बनकर सामने आई। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के नजरिए से किया जाने वाला आखिरी एक्ट था। मगर इस एक्ट के पारित होने से एक महीने पहले ही भारत का बंटवारा हो गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे चलकर पाकिस्तान के सर्वेसर्वा बने, भारत को अपना वजूद नहीं मानते थे। उनके मुताबिक भारत में मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र की मांग करनी चाहिए थी। बस यही शुरू होती है बंटवारे की कहानी। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से सलाह मशवरा करने के बाद तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत को सत्ता हस्तांतरण कर देगी, जिसके लिए माउंटबेटन ने एक प्लान बनाया, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। क्या था ये प्लान, चलिए जानते हैं। इस योजना के तहत भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग देशों में बांटा जाएगा और दोनों को 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एडली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में यह ऐलान किया था कि जून 1948 के पहले भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। यही नहीं, बल्कि माउंटबेटन प्लान के तहत पंजाब, असम, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में स्थानीय लोगों के भावनाओं के आधार पर जनमत संग्रह कराए गए, जिससे यह तय हो पाए कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है या फिर पाकिस्तान का। इस योजना के तहत पंजाब और बंगाल के कुछ हिस्सों के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने की पेशकश की। ये इलाके ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके थे। मगर गौर करने वाली बात है कि लगभग 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों ने भारत से जुड़ने का फैसला किया था, सिर्फ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत को छोड़कर। वैसे इन तीनों रियासत का भारत में जुड़ना भी अपने आप में बहुत कड़ी मशक्कत थी, जिसका वर्णन मैंने इन 3 अलग अलग वीडियोस में किया है। अगर आप उनकी भारत में जुड़ने की कहानी जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाले टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इस एक्ट और माउंटबेटन प्लान को मद्देनजर रखते हुए 14 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेताओं ने माउंटबेटन प्लान का विरोध किया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी और महात्मा गांधी ने उस समय के हालातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद आखिरकार माउंटबेटन प्लान को भारत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसके तहत लंबे संघर्ष और हजारों कुर्बानियों के बाद भारत को आजादी तो मिली, मगर इसका एक हिस्सा टूट चुका था और बंटवारे की वजह से लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर होते रहे, जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और कई बेघर हो गए। इतिहासकारों की माने तो काफी समय पहले ब्रिटिश हुकूमत ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपने सर पर बिठा लिया था, जिसकी वजह थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अलग अलग राहें। ब्रिटिशर्स को यह अंदाजा हो गया था कि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कई वैचारिक मतभेद है, जिसका फायदा उठाना
शायद उनके दृष्टिकोण से कोई गलत बात नहीं थी। दोनों के इसी टकराव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने बंटवारे की बात को उछाले रखा। हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसका कड़ा विरोध किया, मगर आगे चलकर हालात कुछ ऐसे बने जिससे मजबूरन उन्हें इस प्रस्ताव को मानना ही पड़ा। तो आप इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और माउंटबेटन प्लान को क्या समझते हैं? आजादी का कानून या फिर बंटवारे का लेखा जोखा? मेरी राय में इसे दोनों तरफ से देखा जाना चाहिए, जिसमें खुशी और गम की दास्तां एक साथ सुनाई जाती है। एक तरफ तो हम खुश थे कि हमें आजादी मिली थी, मगर दूसरी तरफ हम दुखी थे क्योंकि हमें धर्म के नाम पर बांटा गया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।